यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस के यहाँ पर हम लोग टेस्ट देखेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर 24 है, ठीक है। 24 यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होना है उसको लेकर के पेपर ये, राइट। इसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। 24 नंबर बोल सकते हो, और अगर फुल लेंथ के हिसाब से बोलोगे तो 8वां पेपर है ये, ठीक है। फुल लेंथ का 8वां और ओवरऑल यहाँ पर 24 है, ठीक है। तो हमसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। 76 तक हो चुका था, 77 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग पूरा कवर करेंगे और 24 टेस्ट यहाँ से फिनिश होगा आज, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एडिटोरियल का टेस्ट नंबर फुल 7वां, राइट। आते हैं स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। देखो जितने भी फुल लेंथ पेपर हैं लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, इनको सबको लगाना है, ठीक है। लास्ट टाइम पे फुल लेंथ पेपर क्यों रखे आते हैं, क्योंकि ज़रा ज़रा सिलेबस की चीज़ें कंप्लीट हो सकें। वो कैसे कंप्लीट होंगी, आप यहाँ पर जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग 76 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप 77 से 150 तक करेंगे। तो 77 से 150 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब के जो टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक को जाके अपने स्टैटिक जो आपका नोट्स है उन सब से आपको पढ़ना है, तो आप एक अच्छे से टॉपिक कवर कर पाओगे डेली का डेली, है ना। तो आपका पूरी सब सब्जेक्ट की तैयारी होती रहेगी ऐसे। तो कुछ पूछना रहेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जुड़ करके अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक, टेलीग्राम पे भी वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 77 से। 77 है, इसमें बोला है कि मून शॉट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किसको या किसका विकसित करना था, है ना। उद्देश्य क्या था कि इसे किसको विकसित करना था बताना है। आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 77 का यहाँ से क्या होगा, देखो आंसर हो जाएगा 77 का सही ये होगा आपका 77 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा खोई हुई यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल जो क्षमता है उसको बहाल करने के लिए ब्रेन को प्रोसेसर एक थ्रू यहाँ पर रखना, ठीक है। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 77 का बी करेक्ट है, राइट। यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रिका विज्ञान और जैव इलेक्ट्रॉनिक्स को एकीकृत करता है ताकि यहाँ पर बंद लूप मस्तिष्क जो होते हैं उसमें मशीन प्रणाली बनाई जा सके जो तंत्रिका गतिविधि को लगातार महसूस करने और संसाधित करने को लेकर के प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो। इस परियोजना का नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान कर रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 77 का बी करेक्ट है। 78 है, इनमें से किसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डेटा का आधारित बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। आंसर 78 क्या होगा, 78 का ए करेक्ट है, टोकन, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है इसको द्वारा संसाधित डेटा की मूलभूत इकाई टोकन, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषा के बुनियादी जो निर्माण खंड होता है इसके रूप में काम करता है, जो मानव पाठ को एक संख्यात्मक रूप के रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, जो कोई उपयोगकर्ता कोई प्रॉम्प्ट देकर दर्ज करता है। 79 नंबर आते हैं। 79 है, PSLV सीट 62 के बारे में बताएं कौन से करेक्ट होगा। DRDO के EOS N1 अन्वेषा लॉन्च करने की योजना है, पहला क्या होगा, पहला यहाँ से 79 का पहला करेक्ट है। सेकेंड है, इस मिशन का में 25 वाणिज्यिक सहकारी और यात्री सैटेलाइट भी शामिल होगा, यात्री सैटेलाइट। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है क्योंकि इस मिशन में 25 नहीं बल्कि यहाँ पर 15 जो होंगे वाणिज्यिक से यात्री उपग्रह ले जाएंगे, और ये तीसरे चरण की गड़बड़ी के कारण यहाँ पर इसमें सभी 16 उपग्रह जो होंगे 15 जो वाणिज्यिक पेलोड और EOS N1 एक, ठीक है, 16 जो नष्ट हो गए थे इस वजह से। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट यहाँ से। क्वेश्चन 80 है, 80 नंबर। इसमें से बोल रहे हैं कि AI अवधारणा के उनकी जो विवरण है उसके बारे में विचार करना है। टोकनाइजेशन क्या होता है, देखो जो टोकनाइजेशन है ये प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट को छोटे हिस्से में बांटना होता है ना, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, फाइन ट्यूनिंग अतिरिक्त डेटा का उपयोग करके किसी विशिष्ट कार्य के लिए पहले से प्रशिक्षित मॉडल को अनुकूलित करना होगा, करेक्ट होगा सेकंड भी। थर्ड है, हेलुसिनेशन जो है ये एक ऐसा मॉडल है जो गलत या मनगढ़ंत जानकारी को तथ्य के रूप में पेश करता है, तीसरा भी करेक्ट होगा। चौथा है, इन्फ्रेंस क्या होता है, ये पहली बार किसी बड़े डेटाबेस मॉडल को ट्रेन करने की प्रक्रिया होती है, ये बात गलत है क्योंकि इन्फ्रेंस किसी मॉडल की प्रारंभिक ट्रेनिंग नहीं होती है। ये इन्फ्रेंस वह प्रक्रिया होती है जिसमें या जिसके द्वारा प्रशिक्षित मॉडल का उपयोग नए इनपुट पर आउटपुट उत्पन्न करने या भविष्य में इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। पहली बार किसी डेटा सेंटर पर जो मॉडल होता है उसको प्रशिक्षित करना ये वास्तव में ट्रेनिंग का वर्णन करता है, ना कि इंटरफेरेंस का। 1 2 3 करेक्ट है, 3 युग्म सी। 81 है, 81 नंबर क्वेश्चन। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद के सदस्यों के निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर, वार्षिक बजट का मतदान करना, करेक्ट आंसर होगा 81 का, ठीक है, सही आंसर। 1892 का सी यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि 1892 के अधिनियम के अतिरिक्त यह गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर केंद्रीय और प्रांतीय दोनों की विधान परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया था। इसने विधायी प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी में एक मामूली प्रगति का प्रतिनिधित्व किया था और 1909 में अधिक
महत्वपूर्ण सुधारों के लिए आधार तैयार किए गए थे, जिससे अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। 81 सी करेक्ट है। 82 82 नंबर है कि बोल रहा है इसमें कौन सा यहाँ पर भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करता है। भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करता है कौन? आंसर हो जाएगा ये करता है संवैधानिक न्यायालयों के द्वारा न्यायिक समीक्षा। ठीक है, भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद की तरह असीमित संप्रभुता प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये एक लिखित संविधान के अंतर्गत काम करती है। न्यायिक समीक्षा के दिन मौलिक अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक होता है और एक संघीय व्यवस्था के भीतर संचालित होती है। न्यायिक सर्वोच्चता का अमेरिकी सिद्धांत स्वयं भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के व्यक्ति के उपयोग से सीमित होगा। 83 नंबर है, इनमें से कौन सा जो प्रावधान होगा, कौन सा प्रावधान जो है ये कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून की अनन्य शक्ति की संसद में निहित करता है। आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर आर्टिकल 35 करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 35 ये प्रावधान कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी कानून के लिए यहाँ पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित होगी, ना कि राज्य विधानमंडल में। उदाहरण के लिए कुछ रोजगारों के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करने वाले कानून, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को जारी करने का अधिकार देने वाले कानून आर्टिकल 33 और 34 को सशस्त्र बल के मार्शल लॉ से संबंधित कानून क्या करता है, बनाता है। आंसर क्या होगा? एक करेक्ट है। 84 समान नागरिक संहिता के बारे में बताना है। अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 राज्य को भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड, समान नागरिक संहिता एक बार अधिनियमित हो जाने के बाद मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तनीय होती है। सेकंड गलत होगी, क्योंकि समान नागरिक संहिता एक संहिता निर्देशक सिद्धांत है जो न्यायोचित नहीं होती है, इसलिए इसे स्वयं न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया सकता है। ओनली वन करेक्ट है। 85 है, भारत के राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए पद ग्रहण करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये धारण करते हैं अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष पे। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 मंत्रियों को उत्तरदायित्व के संबंध में विचार करना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 86 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। तीसरा, किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को केवल वही मंत्री हटता है। तीसरा गलत है, क्योंकि मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई निश्चित या निर्धारित प्रक्रिया नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है और यदि ये पारित हो जाता है तो केवल एक मंत्री को ही बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। 1 2 करेक्ट है। 87 इनमें से कुछ से भारत में जनहित याचिका PIL का पहला दर्जा या पहला दर्ज मनाता है। 87 करेक्ट आंसर हुसैन आरा खातून मामला इसका सही आंसर होगा। 1979 का हुसैन आरा खातून मामला जो बिहार की जेल में बंद बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों को दुर्दशा से संबंधित था और इसको भारत की पहली सार्वजनिक हित याचिका में माना जाता था। ठीक है, 88 नंबर 88 राज्यपाल के अध्यादेश को प्रख्यापित करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, राज्यपाल तब अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब विधानमंडल में सत्र ना हो। पहली बात करेक्ट है। आर्टिकल का कौन से तहत यहाँ पर राज्यपाल करता जारी? 213 के तहत। इसी जगह राष्ट्रपति करता है, वो कितने करेगा? 123 के तहत। ये मैं पहले बता चुका हूँ बात। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए कभी भी राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड गलत है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अर्थात जहाँ मामलों में जो विधेयक होते हैं, समान मामले वाले विधेयक होते हैं, उसमें प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। ओनली 1 करेक्ट है। 89 राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में शामिल होते हैं कौन? 89 का आंसर हो जाएगा इसमें शामिल होते हैं लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य। इसका सही आंसर होगा सी 89। ठीक है, आर्टिकल 344 संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष बाद और फिर 10 वर्ष जो है टेन्योर आफ्टर टेन्योर में वो क्या करता है, जो प्रेसिडेंट रहता है इसका एक यहाँ पर जो राजभाषा आयोग का रहेगा कमीशन, उसको क्या करेगा? अपॉइंटमेंट करेगा, है ना। और यहाँ पर इसका प्रावधान करता है कि जो संख्या अधिकारिक प्रयोजनों के लिए हिंदी प्रगतिशील उपयोग को लेकर के सिफारिश करेगा। 89 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से होंगे तो सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा इसका 89 का। क्वेश्चन 90 नंबर है, परिसीमन यहाँ पर जो कमीशन है उसके बारे में बताना है कि आयोग के बारे में क्या है। ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण होता है उसको करेगा। फर्स्ट यहाँ से 90 स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड, इसकी बोले कि जो इसकी एडवाइस या आदेश जो है उसके लिए यहाँ पर किसी भी
कोर्ट में इसकी चुनौती देने का दी जा सकती है। सेकंड क्या होगा, 90 का सेकंड यहाँ से रॉन्ग है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो परिसीमन कमेटी या जो इसका आयोग है, इसके जो एडवाइस जो आदेश होते हैं कानून के समान प्रभावी होते हैं और किसी न्यायालय में उन पर सवाल नहीं प्रश्न कर सकते हैं। ओनली वन है यहाँ से करेक्ट वन 98। 91 बोले कि इनमें से कौन सा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, पेमेंट बैंक। 91 का करेक्ट आंसर यहाँ से होगा क्या, 91 का सही आंसर यहाँ से होगा एक तो फर्स्ट करेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी और यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तीनों करेक्ट है। पेमेंट बैंक इसमें नहीं होगा, 1 2 3 बी। 92 इनमें से कौन सा बोला कि साधन पर विचार करना है, डिबेंचर, बॉन्ड और साधारण शेयर। इसके में बोला कि वित्तीय साधनों से जुड़े जोखिम को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। बढ़ते क्रम में करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बढ़ते क्रम में पहला बॉन्ड, डिबेंचर और साधारण शेयर, सिंपल शेयर होता है वो। 213 92 का करेक्ट आंसर है बी नंबर। 93 बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी से साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए जाना आवश्यक होते हैं। 93 का सही आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से अप्रत्यक्ष कर को घटाना और सब्सिडी को जोड़ना। ये यहाँ पर क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बाजार जो मूल्य होते हैं इसमें एनएनपी को कारक लागत से एनएनपी की गणना करने के लिए अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। कारक लागत पर एनएनपी इक्वल बाजार मूल्य पर एनएनपी अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ठीक है। बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं जो उत्पादकों के बजाय सरकार द्वारा वसूले जाते हैं और इन करों को घटाने पर वास्तविक उत्पादन लागत का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं। 94 समान बेरोजगारी की स्थिति की गणना किस अवधि के संबंध में करते हैं, ये करते हैं 1 वर्ष की। मतलब कहने का कि जो समान स्थिति है यूएस एक तरह से मान सकते हो, उसमें दृष्टिकोण का निर्धारण संरक्षण की तिथि से पहले के 365 दिनों या 1 वर्ष की अवधि के संबंध में करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उस गतिविधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे उसने उस 1 वर्ष में की अवधि में जो अपेक्षाकृत लंबे समय तक काम किया हो और इसे आगे 2 श्रेणी में विभाजित करना जाता है, जैसे कि प्रिंसिपल स्थिति और सहायक स्थिति, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 95। श्रम शक्ति का एक हिस्सा है क्या जो बिना काम किए रह जाता है और फिर ऐसे काम में लग जाता है जिसे कोई जरूरत नहीं होती है, जिससे कामगार और उत्पादकता वास्तव में शून्य हो जाती है। ये स्थिति निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाता है। 95 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए, प्रचंड बेरोजगारी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। होती क्या है पता है, प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, ये टॉपिक आप रीड करो, है ना। जितने भी देखो बेरोजगारी है, प्रचंड बेरोजगारी, संरक्षण रोजगारी आ गई, चक्री आ गई, स्वच्छता आ गई, सभी चारों आपको रीड करना है, ठीक है। तो इनसे रीड करोगे आंसर यहाँ से इसका ए करेक्ट। देखो जितने भी टॉपिक यहाँ पर, टॉपिक का कहने मतलब यही है कि 95 जैसे क्वेश्चन है इसमें ये चारों स्टेटमेंट के टॉपिक आ गए, चारों टॉपिक आप इसका पढ़ो। शायद अगर क्वेश्चन बीपीएससी ने बना दिए है ना, तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा यहाँ से। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पर जो आंसर प्रचंड बेरोजगारी, तो प्रचंड बेरोजगारी को लेकर ही पूछे, तीनों आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, ठीक है। 96 नंबर है आर्थिक गतिविधि में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले उत्पादन की कारक के इनमें से कौन से हैं। आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर ये है कौन सा, एक तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। 96 करेक्ट आंसर 1 2 3 एंड 4 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 97 कौन सा यहाँ पर जो किस प्रकार की विनिमय दर को माप को लेकर करता है। पहला बात, आपकी मुद्रा का अपने व्यापारिक साझेदार की मुद्राओं में बास्केट के मुकाबले नाममात्र पर आधारित औसत विनिमय मूल्य। दूसरा, ये देशों के बीच मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर के अंतर को ध्यान में रखे बिना मुद्रा की नाममात्र विनिमय शक्ति को दर्शाता है। दोनों बातें सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। हाँ, दोनों बातें सही मतलब ये बातें किसकी कर रहा है, ये कह रहा है ना। कहने का मतलब है जो यहाँ बातें हो रही हैं आपकी मुद्रा को लेकर, व्यवहारिक साझेदार मुद्राओं के बास्केट मामले में इसमें आधारित औसत विनिमय बताना, और ये देशों के बीच मुद्रास्फीति को लेकर नाममात्र शक्ति को ध्यान से दर्शाता है। तो दोनों बातें यहाँ पर जो सही हैं, तो किसको लेकर ये बात दर्शा रहे हैं, इनकी विनिमय दर की माप किस चीज़ को लेकर रहे हैं, यू लेकर रहे हैं, रीर या नीर, है ना। इन्हीं में से एक आंसर है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, रीर और नीर दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है टॉपिकों को, ठीक है। आंसर 97 का बी करेक्ट है, नीर सही आंसर होगा, ठीक है। और रीर क्या होता है, रीर वास्तविक
प्रभावी विनिमय दर होती है जो विभिन्न देशों के बीच के सापेक्ष मूल्य के अंतर को ध्यान में रखते हुए नीड को समायोजित करती है। ठीक है। 98 एफडीआई के प्रकार और उनसे संबंधित जो विवरण है उसके बारे में विचार करना है। क्षैतिज एफडीआई क्या होती है? देखो क्षैतिज एफडीआई जो होती है ये है आपका अन्य देशों में समान व्यावसायिक गतिविधि की स्थापना करता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से जो ऊर्ध्वाधर एफडीआई है उत्पादन श्रृंखला में स्थिर पूरक अधिग्रहण करना। संयुक्त एफडीआई किसी ऐसे विदेशी कारोबार को निवेश करना जिसका उससे कोई संबंध नहीं है। तीनों करेक्ट है। 1 2 3। 98 का आंसर सी। 99 विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? 99 सही आंसर क्या होगा बताओ? 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट सुंदरबन डेल्टा सही आंसर। सुंदरबन डेल्टा जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और ये गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनता है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये विशाल क्षेत्र भारत और बांग्लादेश के दोनों में फैला हुआ है और ये न केवल अपने आकार के लिए बल्कि सुंदरबन मैंग्रोव के लिए भी विश्व स्तर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 100 इनमें से बताने कौन सा यहाँ पर सही है? मरुस्थल महाद्वीप अटाकामा मरुस्थल कहाँ होगा? देखो अटाकामा मरुस्थल जो हो जाएगा आपका 100 का ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका है ना, मुख्यतः चिली में है ना, अफ्रीका में नहीं होगा, गलत हो गया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में करेक्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सोनोरन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर फैला है। 2 और 3 करेक्ट है, मतलब 2 बातें सही हैं। क्वेश्चन 101 101 वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत मुख्य रूप से लंबी दूरी रेडियो सिग्नल संचरण के लिए उत्तरदायी है? 101 का आंसर हो जाएगा आयन मंडल, इसका करेक्ट आंसर होगा। आयन मंडल यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो हमारे मधुमंडल में रहता है उसके जो टेम्परेचर होता है उसके कुछ यहाँ पर जो पार्ट होते हैं है ना, उस यहाँ पर एरिया में क्या होता है एक सिस्टम बनाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है यहाँ पर कि मैक्सिमम जो यहाँ पर हमारी एनर्जी होती है ना, और यहाँ पर जो इसकी सनलाइट्स होती हैं उसको लेकर के इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिवाइड कर देता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है प्लाज्मा बनाता है। आंसर क्या होगा? 101 बी करेक्ट है। 102 102 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखने कौन सा करेक्ट है? राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट है माही रिवर, माही रिवर यहाँ पर है और इसमें बोला है कि जो उदयपुर है ना, उसके जो उदय त्रिपुरा में जो उदयपुर है वो कर्क रेखा के सबसे निकट होगा है ना, पास में नियरेस्ट है। फर्स्ट क्या होगा? देखो फर्स्ट यहाँ पर जो होगा 102 का ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर माई नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है जो उत्तर दिशा में बहती है और राजस्थान के प्रवेश करती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात की ओर बहती है। पहली बात सही है। सेकंड भी सही होगी है ना, दोनों बातें सही है। आंसर सी। 103 नंबर है इनमें से कौन सी तटी स्थलाकृति तब बनती है जब कोई द्वीप लहरों पर जमा किए गए अवसादों के कारण भूमि पर जुड़ जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ से। देखो पहला बोला है लेगुन, ठीक है, दूसरा है जुड़नमुख, फियोर्ड, टोम्बोलो और अनुत्तरी जिसमें दे रखा है चौथा। आंसर क्या होगा? 103 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा टोम्बोलो, इसका सही आंसर होगा। टोम्बोलो एक सक्रिय पट्टी होती है जिसे कि समुद्र तट रेखा परत जो रेत का टीला जो किसी द्वीप और मुख्य भूमि को लेकर अन्य द्वीप से जोड़ना, इसका निर्माण तरंगों के अपवर्तन के कारण होता है। इनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा करके, इनमें से किसका निर्माण तरंगों के इनमें से किसका निर्माण जो होता है वो तरंगों के निर्माण से होता है ना, फियोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया 104 निम्नलिखित में से कौन भारत में लेगून झीलों के उदाहरण है? करेक्ट आंसर 104 का हो जाएगा चिल्का है ना, करेक्ट होगा, और पुलिकट भी करेक्ट है। चिल्का पुलिकट यहाँ पर दोनों करेक्ट, लेकिन सांभर जो राजस्थान में स्थित एक अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, ये लेगून झील नहीं है क्योंकि समुद्र से जुड़ी नहीं है ये, और वुलर भी नहीं है। सिर्फ 1 2 करेक्ट होगा 104 का। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है जिसका निर्माण मुख्यतः विवर्तनिक गतिविधि से हुआ, ना कि तटीय लहरों या निक्षेपण से। 105 है इनमें से बोला कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? आग्नेय अंतर्भेदन और इसके आकार क्या होंगे? पहली बात है लेकोलिथ। लेकोलिथ जो होता है ये संरचना तब बनती है जब मैग्मा ऊपर की परतों पर ऊपर ढकेलता है जिससे का एक बड़ा गुंबद का आकार टीला बन जाता है। पहली बात क्या होगी? तो पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से जो हो जाएगा इसका
गलत हो जाएगा, है ना। किससे लेगा, ये गुंबद के आकार का बोला है ना, बड़ा गुंबद के आकार का, लेंस के आकार का तो नहीं होगा। लेपोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ होता है आपका ये तस्तरी के आकार का, है ना। ये बात यहाँ से क्या होगी, तस्तरी के आकार का, करेक्ट है। फेकोलिथ क्या होगा, फेकोलिथ जो आपका होता है ये लेंस के आकार का होता है ना, गुंबद के आकार का नहीं। इसका आंसर देखो, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे मैच कर सकते हो। सेकेंड वाला करेक्ट है, दोनों गलत हो गए, एक सिर्फ आंसर होगा इसका। 106, इनमें से बोला कि कौन विकृत अफवाह प्रतिरूप का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, विकृत अफवाह क्या होता है, देखो प्रतिरूप की विशेषता, जलधाराओं में जाल में पूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, ये तब होता है जब भूवैज्ञानिक बल विशेष रूप से हिमनदीकरण पूर्व मौजूदा भूदृश्य को बाधित करता है। हिमनद को भूमि से खुरचकर उसका आकार बदल देना, जिससे टीलों को गड्ढों से भरी एक अनियमित सतह बन जाती है। इससे क्या होता है, बर्फ पिघलने, अब गड्ढे पर भरे पानी भरे रह जाते हैं उसमें, जिससे क्या होता है, झीलें और दलदल बन जाती हैं, जिससे यह सतह अत्यधिक असमान होने से नदियों का मूल मार्ग में अवरुद्ध कर देती है। आंसर 106 का भी करेक्ट है। 107 नंबर है, 107 है, अटलांटिक महासागर में वर्तमान मुख्य रूप से किसके कारण चौड़ा हो रहा है। करेक्ट आंसर 107 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक पर समुद्री तल का प्रसार के कारण। भी क्या होगा, 107 का आंसर होगा। ठीक है, 108 है, सूची 102 को मैच करना, वर्षण के प्रकार और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहली बात है, पहला बोले वर्षा, वर्षा क्या होता है, वर्षा जो होगा आपका ये पृथ्वी पर ताजे पानी का प्राथमिक स्रोत होगा। ठीक है, उसके बाद हिमपात, हिमपात आपको जब परतों में जमा होने वाले बर्फ के क्रिस्टल हो गए। ठीक है, उसके बाद ओलावृष्टि, बर्फ के रूप में गिरने वाली जमी पानी की बूंदें, और ओस सीधे पादों पर बनने वाली बूंदें। करेक्ट आंसर 108 का बी। 109 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रदीपी नदियों पर विचार करना है, प्रदीपी नदियों पर विचार करना है। पहली बात ये बोला है कि वंशधारा, शरावती, वेंगई और पेन्नार, इनमें से कितनी भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। 109 का आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक है पूर्व की ओर बहने वाली, कौन सी, वंशधारा इसका आंसर होना चाहिए, है ना। शरावती नदी पश्चिम घाट में से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। वेंगई नदी तमिलनाडु के पश्चिम घाट से निकलती है, और पेन्नार नदी ये कहाँ है, ये कर्नाटक में उत्पन्न होती है और पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, और वंशधारा क्या है, उड़ीसा के पूर्वी घाटों से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली आपकी कितनी होगी, पेन्नार नदी कर्नाटक में उत्पन्न होती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए कर्नाटक में निकलती है। पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरना, तो इसका दोनों आंसर होना चाहिए। वंशधारा तो इसका करेक्ट हो गई, है ना, ये पूर्व की ओर बहते हुए निकल जाती है वहाँ पर, ये बोला पूर्व की बहने वाली नदियाँ, दोनों में डिफरेंस है, तो सिर्फ पहला करेक्ट होगा, एक स्टेटमेंट। क्वेश्चन 110 है, इनमें से कौन सा बिहार दिवस 2026 का आधिकारिक थीम है। आंसर हो जाएगा 110 का करेक्ट आंसर, उन्नत हरित बिहार जो होता है, उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार इसका सही आंसर होगा। बिहार दिवस प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है, जो 22 मार्च 1912 को बिहार का उड़ीसा प्रांत के गठन की स्मृति में मनाया जाता था। 111 बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 111 का आंसर हो जाएगा सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। 112 बिहार के कितने जिलों में बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया इसको। आंसर क्या होगा, 112 का करेक्ट आंसर सी, 28 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 113 नंबर आते हैं, 113 है, दूसरे बिहार राज्य सिंचाई आयोग के अनुसार बिहार में है क्या, बिहार में है यहाँ से 14 प्रमुख नदी बेसिन, और ये 14 नदी बेसिन घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बासमती, बागमती, अधवारा, कमला बालन, कोसी, महानंदा, मुख्य गंगा नदी, कर्नासा, सोन, पुनपुन, क्यूल, हरोहर, बडुआ, चंदन, ये सब। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 13 हो गया। 14 इकोरिया पियर के संबंध में बताने कौन से होगा, इसे क्यूल नदी पर बनाया गया है। 14 का फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इकोरिया बांध किरुल नदी पर नहीं बना है। बिहार नदी एटलस और बिहार सरकार की जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार इकोरिया बांध बांका जिले में चंदन नदी पर बना है, पहला गलत है। सेकेंड, ये बांका जिले में स्थित है, करेक्ट है, इसे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है, करेक्ट है, 2 और 3 सही है। 115 सामा चकेवा के संबंध में विचार करना है। सामा चकेवा मिथिला क्षेत्र का एक पारंपरिक त्यौहार होता है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, ये पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित है, दोनों, दूसरी बात गलत है, क्योंकि सामा चकेवा का संबंध पति पत्नी के रिश्ते से नहीं बल्कि यह भाई बहनों के पवित्र बंधन का प्रतीक होता है। 1 से करेक्ट होगा। 116 बिहार में निम्नलिखित में से कौन से जिले पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
आंसर हो जाएगा 16 का डी। इनमें से पहला किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार सुपौल की सीमा उत्तर में नेपाल से और बिहार में अररिया, सहरसा, मधेपुरा और मधुबनी जिले से लगती है, लेकिन इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगेगी। 1 2 3 116 का आंसर डी। 117 इनमें से कौन सी चंदन नदी की सहायक नदियां हैं? चंदन नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, कुलदार। ठीक है, और आरोहनी और त्रिजुगी, लेकिन चितरी इसमें नहीं, इसमें चितरी नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 117 का बी करेक्ट है। 118 अभिकथन है कारणार। बिहार में मुख्य रूप से अप्रैल से मई के दौरान लू नामक गर्म हवा चलती है। 118 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड, इन हवाओं की गति आमतौर पर लगभग 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये लोगों के लिए आरामदायक नहीं होती हैं। ये गलत हो जाएगी बात क्या? बात सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। बात एकदम सही बता रहा है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कथन उस अवधि से संबंधित जिसके दौरान लू चलती है अप्रैल से मई में, जबकि यहाँ पर जो कारण है ये केवल गति की और मानव के आराम के बाद यहाँ पर बताया रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ से व्याख्या इसके नहीं कर रहा, बातें दोनों करेक्ट हैं। बी। 119 नंबर है 19, इनमें से किसे बिहार की विभूति के नाम से जाना जाता है? आंसर 119 का जाएगा सी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा इसका आंसर होगा। 120 युगेंद्र शुक्ल के संबंध में विचार करना। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के संस्थापक के रूप में भूमिका निभाई थी। पहली बात 120 का करेक्ट है। सेकंड, वे उत्तर प्रदेश के एक क्रांतिकारी नेता थे। गलत है क्योंकि योगेंद्र शुक्ला बिहार के थे और उत्तर प्रदेश के नहीं थे। वे बिहार के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारी नेताओं में से एक के रूप में याद किए जाते थे। तीसरा है, वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 20 का आंसर सी। 21 डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा 121 का करेक्ट आंसर विधि साहित्य इसका आंसर होगा। ठीक है, जो ये राज्य अकेडमी द्वारा विधि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए यहाँ पर स्थापित एक प्रतिष्ठित सम्मान है। ये पुरस्कार डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के नाम पर रखा गया था, जो एक प्रख्यात वकील, सांसद और भारत के संविधान की सभा के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे। 22 है, गोदावरी दत्त का संबंध बिहार के निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला से विद्या से है? आंसर हो जाएगा बी, मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला बिहार और नेपाल में मिथिला क्षेत्र की एक पारंपरिक लोक कला है जो अपने जटिल ज्यामिति और पुष्प रूपांकन, जीवंत प्राकृतिक रंग और पौराणिक कथाओं तथा प्रकृति और सामाजिक जीवन की चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। 123 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना व्यावसायिक उद्यमों की स्थापना और संचालन के लिए 50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, है ना? पहला स्टेटमेंट गलत होगा, 50 लाख नहीं होगा, 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता होगा। ठीक है, सेकेंड, योजना उद्योग विभाग बिहार द्वारा लागू की जाती है। ये बात सही है। थर्ड, तीसरा, शेष सहायता ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाती है, जिससे विशिष्ट उपयोजनाओं के तहत 1% ब्याज लागू होता है। करेक्ट है। 2 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? आंसर 123 का बी। 124 बिहार बजट 26-27 के बारे में देखना है। ये बजट 7 निश्चय 3 विजन के तहत तैयार किया गया था। रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और बुनियादी ढांचा इसके फोकस में शामिल नहीं थे। देखो 24 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, लेकिन सेकंड गलत होगा। क्योंकि ये कथन गलत इसलिए क्योंकि रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और अवसंरचना बिहार बजट 26-27 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल था, है ना? ओनली 1 करेक्ट है। गलत पूछा है तो बी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, वर्तमान मूल्यों पर 2026-27 में बिहार के GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि का अनुमान है? आंसर हो जाएगा 125 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी स्टेटमेंट होगा 15%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है, 2026-27 के लिए बिहार का कुल बजट परिव्यय कितना था? 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है 3,47,590 करोड़। ठीक है, 127 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का जो यहाँ पर पार्ट है, हिस्सा है, लगभग कितना होगा? 127 का आंसर हो जाएगा ये है 8.6%। ठीक है, क्वेश्चन 128 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच क्या थी? 128 का आंसर हो जाएगा सी,
25.42 इसका सही आंसर होगा 128 का सी। 129 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी का लगभग कितना परसेंट हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है? 29 का सही आंसर हो जाएगा सी। 88.71% इसका आंसर होगा 129 सी। ग्रामीण में 88.71 और शहरी आबादी में 11.29 मतलब 11.29 और कुल जनसंख्या जो है उसमें 2011 की जनगणना के हिसाब से 10.41 करोड़ मतलब 104.1 मिलियन 104 मिलियन मान सकते हो ऐसा, ठीक है लगभग में। 130 नंबर आते हैं। अभिकथन है कारणार्थ। बिहार में मैदानी इलाकों में ज़्यादातर बहाकर लाई गई जलोढ़ की मोटी मिट्टी परतों से ढकी होती है। पहली बात यहाँ से 30 का करेक्ट है। सेकंड, बिहार की मिट्टी की संरचना नदियों द्वारा लाई गई चिकनी मिट्टी और रेत से बार बार नहीं हो रही होती है। सेकंड भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं क्योंकि यहाँ पर बिहार विशाल मैदान, गंगा, कोसी गंडक, बूढ़ी गंगा, बागमती, कमला, बालन है ना, ये सब क्या है इसमें प्रमुख नदी प्रणाली द्वारा निर्मित गहरी जलोढ़ परतों से ढके हुए हैं। आंसर दोनों करेक्ट है, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है। इसरो के मिशन के संबंधित प्रक्षेपण यान के बारे में विचार करना है। मिशन और इसके प्रक्षेपण यान 31। पहली बात है कि बोले कि कितने यहाँ पर करेक्ट होंगे। CMS-03 LMV-3 M5 करेक्ट है। सेकंड, निसार GSLV F-16 करेक्ट है। अगला EOS-9 PSLV C-61 NVS-02 GSLV F-15 चारों बातें करेक्ट है। 131 का आंसर डी। 132 शिखर सम्मेलन मेले और उसके बीच संबंधित अधिकारियों के थीम के बारे में विचार करना है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 132 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 भारतीय सैन्य इतिहास को लेकर सौर ज्ञान @75 करेक्ट है। 11वां रायसीना डायलॉग 2026 संस्कार आग्रह समायोजन उन्नति ये भी करेक्ट होगा। आंसर 1 2 3 132 का आंसर क्या होगा? सी। 133 नंबर है। दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, सही आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। 134 इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है। 34 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी जो होगी ये भी करेक्ट है। तीसरा है भारत वैश्विक GDP में छठे स्थान पर रैंकिंग में पहुँच गया है। तीनों सही है। 34 1 2 3 डी करेक्ट है। 35 इनमें से योजनाओं पर विचार करना है। मुख्यमंत्री महिला तुम योजना, जल हरियाली अभियान, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बाल श्रमिक वित्त योजना, ये कौन सी बिहार सरकार की योजनाएं हैं? आंसर हो जाएगा 135 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो 1 2 3 चौथी यहाँ पर बाल श्रमिक विद्या योजना नहीं होगी। कहाँ की है फिर ये? जो बाल श्रमिक विद्या योजना है ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि बाल श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 136 है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना रिपोर्ट और यहाँ पर भारत का रैंक स्कोर कितना है 36 में। पहला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 157 स्थान है भारत का, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 जो रिपोर्ट आई थी उसमें 13वां नंबर का स्थान है 13। और वैश्विक प्रसन्नता जहाँ पर हैप्पीनेस को लेकर इंडेक्स था ये 116 नंबर का रैंक है। 116 तो नहीं दे रखा है इसमें, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। अच्छा, प्रसन्नता खुशहाली देखी तो हुआ ना। चलो दूसरा देखते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। वैश्विक फायर पावर जो है उसके हिसाब से ये चौथी रैंक है। देखो यहाँ पर जो 11वां है ना, 11 की जगह आपको होना चाहिए था कितना, 116वीं रैंक होनी चाहिए थी यहाँ पर 116 है ना, तब ऐसे मैच होता है। तो हम लोग अपने हिसाब से आपको बता दी कि क्या रैंक है, तो अब देख लो। तो सी का 3 होना चाहिए, सी का 3 है, हाँ ठीक है, बी करेक्ट होगा 2 1, हाँ ठीक है, इसका मैंने बताया आपको, आप नोट कर लो। 136 हो गया। 137 आते हैं। 37 है, इनमें से कौन सा राज्य भारत के 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? 37 करेक्ट आंसर यहाँ से गोवा।
38 इनमें से कौन सा 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? 38 सही आंसर हो जाएगा, ये HDFC बैंक यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 39 निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, भारत की पहली चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है? 39 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण पलामू टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ था? गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय बाघ अनुमान AITE 2026 का पहला चरण तमिलनाडु के थैनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में शुरू हुआ था, ना कि पलामू अभयारण्य में। ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन 39 होंगे 40 क्षेत्र यहाँ पर दे रखा है, नोबेल पुरस्कार विजेता दे रखा है 40 में। पहली बात है, चिकित्सा के क्षेत्र में सिमोन सागाकुची, भौतिकी के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन एन मार्टिनेस, अगला रसायन के क्षेत्र में या केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था उमर एम यागी, और शांति को लेकर के मारिया कोरिना मचाडो। करेक्ट आंसर डी। 41 अगर प्लस का अर्थ होता है क्या? मल्टीपल, माइनस का अर्थ होता है डिवाइड, मल्टीपल का अर्थ होता है माइनस और डिवाइड का अर्थ होता है प्लस, तो इसका मान क्या होगा? 141 में अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का यहाँ से क्या होगा? ए होगा 3। ठीक है। 142 वह विकल्प चुनना है जो पहली संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे कि तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित होगी। आंसर 42 का क्या होगा? 42 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ से करेक्ट C 91। ठीक है। 43 नीचे देखें, यहाँ पर प्रश्न कुछ दे रखे हैं, इनको निष्कर्ष इनको बताना है। सभी ईंट फैट है, कुछ फैट डेट है, कुछ कर्ड डेट है। ठीक है, तो बताने कि इसका निष्कर्ष कौन सा होगा? तो जो 43 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा से करेक्ट आंसर। इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। कुछ देखो कट करके देखते हैं। ईट से ईट कटेगा नहीं, फैट कर्ड डेट, हाँ कुछ नहीं बनना है, नहीं बनेगा कोई भी। यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आते हैं 44 घड़ी में 6:54 एक घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच, यहाँ पर जो घंटे की सुई से बड़ी दिशा में है उसके बीच कितना एंगल बनेगा? कोण बनेगा। 44 का आंसर हो जाएगा बनेगा 117 डिग्री। ठीक है। 145 कुश, साहिल और विक्रम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:5 है। कुश तथा विक्रम वर्तमान आयु का 63 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले साहिल की आयु क्या थी? 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ से C 45। 46 नंबर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच 2:36 पर बनने वाला एंगल क्या होगा? कोण क्या होगा? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर 138 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन 147 है, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन को ध्यान से पढ़ना है, बताना है। कथन और निष्कर्ष। कथन बोला है कि इस साल कक्षा 10 में कोई छात्र विज्ञान की परीक्षा में फेल नहीं हुआ था। निष्कर्ष बोला विज्ञान की परीक्षा बहुत आसान थी, है ना, ऐसा हो सकता है। वह कक्षा 1 या 10 के छात्र विज्ञान में पास हो गए, सभी तो नहीं पास होंगे ना, तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा बी करेक्ट है, 2 केवल इसका सही है। ठीक है। 47 का बी। 48 आते हैं, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या सबसे छोटी है? सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? -5/6। इनको डिवाइड करके निकाल लो, पॉइंट में जो आएगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, माइनस करके देख लो माइनस साइन के हिसाब से। 149 एक दुकानदार मोबाइल फ़ोन को 20% छूट पर बेचने का निर्णय लेता है, मतलब 80 में बेच दिया उसने, और 200 उसका खरीदता है और 25% छूट मिलती है उसको। ठीक है। परिणाम स्वरूप दुकानदार को 150 रुपये की हानि होती है। मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। आंसर क्या होगा? 149 का करेक्ट आंसर बी 3000। 150 ए बी से 25% अधिक है, सी ए माइनस बी से 200% अधिक है। ज्ञात करना है कि सी बी से कितना % कम है। 50 का आंसर 25% इसका सही आंसर होगा। इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर क्या किए, 150 क्वेश्चन को कवर कर लिए पूरे। ठीक है। 150 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। टेस्ट नंबर कौन सा है? टेस्ट नंबर आपका यहाँ पे ये 8वां टेस्ट फुल लेंथ पेपर है, ओवरऑल 24। 8वां पेपर खत्म हुआ है ना, ये 24वां नंबर। हम लोग अगला पेपर इसका जब करेंगे तो 25 नंबर पेपर और 9 नंबर फुल लेंथ पेपर देखेंगे। लेकिन उससे पहले एडुटेरिया का जो भी पेपर आज यहाँ पर करना है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। टेस्ट नंबर उसका फुल लेंथ के हिसाब से 7वां होगा शायद से। ठीक है। जो भी होगा आप यहाँ पर उसको क्वेश्चन है सॉल्व करो। ठीक है। और जितने भी यहाँ पर इसके स्टेटमेंट आ रहे हैं, स्टेटमेंट के बीच में जो टॉपिक आ रहे हैं उन सब टॉपिकों को आप यहाँ पर अच्छे से कवर करो, तो एक एक टॉपिक आपके लास्ट टाइम पे हर सब्जेक्ट के कवर हो जाएंगे। ठीक है। और अभी नोट्स या बुक से चीज़ें नहीं पढ़ना है, टेस्ट आप उठाओ, टेस्ट उठा करके जितने टॉपिक आ रहे हैं उन सबको कवर करते जाओ। बाकी उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है। या टेलीग्राम पर जुड़ के अपने चैनल पर पूछ सकते हो, या पर्सनल आप मैसेज कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है, कुछ PDF भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं आपको शेयर करता रहूँगा वहाँ पर। ठीक है। एंड करते हैं, कुछ डाउट रहेगा आप बताओगे। ठीक है। और यहाँ से
अपना चैनल एक और है दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक, उसको भी आपको सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम भी है और यूट्यूब भी है, ठीक है। वहाँ से भी आपको कुछ जो मेंस के आंसर राइटिंग है मिलते रहेंगे। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।